हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का फोर्थ पार्ट। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का फोर्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन 26 नवंबर 1949 हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 299, सेकंड ऑप्शन है 282, थर्ड ऑप्शन जो है वो 284 और फोर्थ ऑप्शन है 296। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 284 मेंबर्स थे। ठीक है, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, और जो टोटल सदस्य थे वो थे 299 टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, ऑन 9 दिसंबर 1946 द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है के एम मुंशी, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है जे बी कृपलानी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीनियर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है थर्ड क्वेश्चन, वो है टोटल ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। संविधान, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 साल 10 महीने, सेकंड ऑप्शन है 2 ईयर्स 11 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 1 ईयर 9 मंथ और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज, और इसके ऊपर 64 लाख रुपीज़ का खर्च आया था टोटल हमारे संविधान को बनने के लिए। और 60 देशों के संविधान को मतलब देखा गया था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उस समय। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एम एन रॉय, सेकंड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि भारत के संविधान सभा का गठन जो है वो वयस्क मताधिकार पर किया जाएगा, मतलब अडल्ट वोट्स पर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, वो है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। जो भारत की प्रस्तावना है उसको कब अपनाया गया था। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एम एन रॉय, सेकंड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि भारत के संविधान सभा का गठन जो है वो वयस्क मताधिकार पर किया जाएगा, मतलब अडल्ट वोट्स पर किया जाएगा। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसे अपनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1946, थर्ड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 26 नवंबर 1946। तो 26 नवंबर 1946 को जो संविधान अपनाया गया था उसमें एक प्रियम्बल था, 295 आर्टिकल्स थे, और 8 जो थे शेड्यूल्स थे आपके। ठीक है, और अभी करंट टाइम में एक प्रियम्बल है और लगभग 470 के आसपास आपके आर्टिकल हैं, और 12 शेड्यूल्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
डिसाइडेड बाय कैबिनेट मिशन ऑन 1946। जो कैबिनेट मिशन था वो मार्च 1946 में इंडिया आया था और इन्होंने मई 1946 में अपनी योजना जो थी वो प्रकाशित की थी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 299, सेकंड ऑप्शन है 389 और थर्ड ऑप्शन है 229, फोर्थ ऑप्शन है 296। तो इसका जो सही आंसर है वह तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कैबिनेट मिशन ने 1946 की बात हो रही है। तो 1946 में 389 टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद जो थे वो 299 टोटल मेंबर हो गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें से 229 जो थे वो इंडियन स्टेट्स थी और 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से मिलता जुलता है। द टोटल स्ट्रेंथ फॉर ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड बाय कैबिनेट मिशन ऑन 1946। ये भी उसी से रिलेटेड है। इसका आंसर मैंने पीछे क्वेश्चन में ही दिया है आपको कि 389 जो थी टोटल स्ट्रेंथ थी कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है, और इसमें से 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया स्टेट से थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। तो इसका सही आंसर होगा ये 296, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 8th क्वेश्चन है हमारा वो है हु प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो जो 9th क्वेश्चन है हमारा वो है द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है के एम मुंशी, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण स्वामी अय्यर, फोर्थ ऑप्शन है एम के गांधी। तो इसका सही आंसर जो है वो है एम के गांधी। एम के गांधी जो है वो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे, के एम मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो सदस्य थे और टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 10th क्वेश्चन है हमारा वो है मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लिस्ट ए में जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड ऑप्शन जो है वो है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सी है वो है स्टीयरिंग कमेटी और डी है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। और लिस्ट बी में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एस सी मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे एस सी मुखर्जी और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे, चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी थे बी आर अम्बेडकर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।